विक्रम सिंह जी, 24 घंटे पहले ये हाल है, ये हर जगह तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं, तबाही का मंजर दिख रहा है। 24 घंटे बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए 15 तारीख की शाम को इसमें बोला गया कि ये जो क्रॉस करेगा जो है सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट पे नियर जखाऊ जो जगह है, और उस समय बताया गया कि जो विंड स्पीड है वो करीब आपके 125 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रहेगी। तो ये बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अपने आप में हवा की गति है, और इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कच्चा हाउस है स्पेशली, या फिर पोल्स है या पेड़ है, तो इस तरह की चीजें बहुत ही गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत हाई विंड स्पीड है, तो लोगों को बिल्कुल बहुत सुरक्षित जगह पे जो है मौसम वैज्ञानिक है, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये किस गति से आगे बढ़ रहा है। ये तो भी आपने बताया, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका, कहां कहां पर ये असर कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये कल तक तट से टकराए तो इसकी रफ्तार कुछ कम हो जाए या फिर और ज्यादा बढ़ सकती है? थोड़ा डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए वो तो मॉनिटरिंग चल रही है। अब पहले ये एक्सट्रीमली सीवियर तक भी पहुंचा था, लेकिन अब जैसे नजदीक आया है तो अभी ये जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रह गया। लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। जो इस तरह की जो चीजें हैं जिसका जो इम्पैक्ट है, खासकर है देखेंगे कच्चा हाउसेस है या जो ट्रीज है या आपके इलेक्ट्रिक पोल्स है, चाहे इसी तरह और भी जो चीजें हैं जो इस उस तक की है, उसमें तो असर इसका आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल है कि लोगों को सुरक्षित रहना है इस दौरान। और जैसा बोला गया कि 2 से 3 मीटर तक की जो है जो आपकी स्टॉर्म सर्ज है, वो भी जो नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टाइड है उससे ऊपर ये रहेगा 2 से 3 मीटर तक। तो कहीं ना कहीं जो लो लेइंग एरिया है, जो वहाँ पानी भी भरेगा, इनंडेशन होगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। प्रशासन ने तैयारी की है, लोगों को हटाया गया ऑलरेडी, तो वो चीजें चल रही हैं। गुजरात में तो हमने देख लिया, महाराष्ट्र और राजस्थान में कितना असर होगा इसका? देखिए राजस्थान तक आते हुए तो ये कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, डिप्रेशन के रूप में वहां तक पहुंचेगा ही, और फिर हवा की गति भी कम हो जाएगी। परंतु ये कि बारिश अच्छी दे सकता है, जो हैवी रेन्स है वो आपको मिलेगी, तो इस तरह की रहेगी। और साथ में जो हवा की गति भी बहुत कम है, डिप्रेशन में भी आप देखेंगे तो करीब जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो ही जाती है। तो इस स्पीड तक में भी कहीं ना कहीं जो है जो पेड़ गिरना या इस तरह की थोड़ी चीजें हैं वो दिखती है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी का, जो तूफान से टकराते हुए इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिद्धार्थ पांड्या कच्छ से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जोरदार हवाएं चल रही हैं, वो भी हम यहां पर देख रहे हैं, लोगों को दूर किया गया है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में और कितना खतरनाक हो सकता है तूफान उस जगह पर जहां आप मौजूद है, बताइए। बिल्कुल, जहां पर मैं मौजूद हूं यहां ये विकराल स्वरूप धारण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि लहरें अब धीरे धीरे उठने लगी हैं। उफान मारती लहरों का लहरें जो है अब 3 से 4 मीटर तक उठ रही हैं। ये पीछे देखा जाए, ये देखिए हम जहां खड़े हैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पानी नहीं था, और अब ये पानी अब आगे आना चालू हो गया है। आपके सामने ही बात करते करते कुछ ही मिनटों के अंदर मिजाज मौसम का बदला है। सबसे बड़ी चीज, बीच बीच में धूप भी आ जाती है, यानी धूप आने के कारण नमी बढ़ती है, और नमी बढ़ने के कारण पानी गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन को मूवमेंट ज्यादा मिलती है। सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा की दृष्टि से आपने कही वो ये है कि जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी बीचेस हैं, वहां पर 10 नंबर का सिग्नल लगा है। अगर सिग्नल की भाषा को हम समझने की कोशिश करें तो यह अति गंभीर है। 11 नंबर का अगर सिग्नल लगता है तो विजिबिलिटी पूरे समुद्र के अंदर दिखनी बंद हो जाती है, यानी अगर समुद्र में आपको लहरें भी दिखना बंद हो जाए, समुद्र दिखना बंद हो जाए, तो वो होता है 11 नंबर का सिग्नल। और जिसकी प्रार्थना की जा रही है कि भगवान करे कभी ऐसा न हो, वो है 12 नंबर का सिग्नल लगना, वो सबसे ऊपर होता है। 12 नंबर के सिग्नल में जो तूफान है, जो चक्रवात है, वो महाविकराल स्वरूप धारण कर लेता है, यानी साइक्लोन, टोर्नेडो या हुरिकेन में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी वो मानवीय क्षमताओं से बाहर होने लग जाता है। तो सभी लोग अभी यहाँ पर 10 नंबर का सिग्नल जहां मैं मौजूद हूं मांडवी बीच पे वहां लगा हुआ है। इसके साथ में किसी को भी बीच पर और आसपास के सारे क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। सब प्रार्थना यही कर रहे हैं कि बिपरजॉय का जो असर है वो कम से कम हो, और इसके असर कम से कम होने के साथ में सरकार के साथ समन्वय साध के सामान्य आदमी भी इस पूरी जंग के अंदर लगा हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। जितने प्रभारी मंत्री हैं उन सबकी मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। भूपेंद्र पटेल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है, 1-to-1 कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है।
12 जिलों के कलेक्टर के साथ हर 4 घंटे के अंदर रिव्यू मीटिंग हो रही है। एक लाइजनिंग ऑफिसर हर इन 8 संवेदनशील जिलों के अंदर रखा गया है, जो स्थानिक तंत्र और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। इसके अलावा 21 एनडीआरएफ की टीम, स्टैंड बाय पे 15 टीमें और 6 टीमें और एक्स्ट्रा रखी गई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। हवाओं का दौर आपसे बातचीत करते करते इतना तेज हो रहा है कि बमुश्किल मैं अपनी आवाज भी सुन पा रहा हूं। आसपास की तो आप छोड़ ही दीजिए, और बीच बीच में ये आता सूरज निकलता है, इससे एकदम से फिर नमी आती है और बारिश और हवाएं फिर तेज होने लगती हैं। तो ये सभी परिस्थितियों का निर्माण यहां पे हो रहा है। मौसम का कोई मिजाज इस वक्त पकड़ पाना मुश्किल है, और पर एक बात सत्य है कि बिपरजॉय जो अपनी असर छोड़ेगा वो बहुत ही व्यापक तौर पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, और देखिए आप समुद्र की लहरें तो यहां पर बता रहे हैं कितनी तेजी के साथ वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जरा पीछे की तस्वीर भी दिखाइए कि दूसरी तरफ क्या हालात है, कितनी तेज गति से हवाएं इस वक्त चल रही हैं। बिल्कुल, अगर आप देख पाएंगे, मेरे पीछे भी अगर आप देख पाएं, आप देखिए ये पूरा समुद्र है, और पीछे बिल्कुल काले घने बादल, ये मौजें जो उठ रही हैं, ये लहरें जो उफान मार रही हैं। कुछ मिनटों पहले लगभग 1.5 से 2 मीटर थी, अब इनकी हाइट बढ़ के 4 से 5 मीटर हो गई है। ये 4 से 5 मीटर लहरें हैं, और पीछे घनघोर काले बादल, और उन काले बादलों के साए तले आता एक ऐसा चक्रवात जो चेतावनी दे रहा है कि संभल कर रहना मुझसे, और मुझसे संभल कर रहना। ये बात संदेश को देख करके अगर आप पीछे भी देखेंगे तो इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, बीच के और देखिए चक्रवात तो कह ही रहा है, लेकिन हम भी ये अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि आप सभी लोग संभल के रहें।